आज हम सुबह अध्याय 30 का पठन पूरा किए। अध्याय 30 के सारांश में भ्रांतिपद चक्र से देवपद चक्र में ऐसे संक्रमण के संकेत, ऐसे संक्रमण काल में आधार मानवीय संस्कृति का होना और इसे सफल बनाने की दिशा में जो 5 चरण बाबा जी ने विश्लेषित किए हैं। प्रथम शिक्षा, द्वितीय विधि, तृतीय व्यवस्था, चतुर्थ संस्कृति एवं सभ्यता का प्रमाण ही मानवीय संस्कृति की स्थापना है। तो हम चर्चा भी कर रहे थे कि बाबा जी 40 वर्ष की अनुभव के पश्चात की पूरी शरीर यात्रा में हम सभी मानवों का ध्यान मानवीय संस्कृति की स्थापना में ध्यान आकृष्ट करते रहे और जैसे जैसे हम जिज्ञासा प्रस्तुत करते गए वैसे वैसे मानवीय संस्कृति से संबद्ध करते गए। तो इन चरणों में आज के अध्याय में हम शिक्षा संस्कार, यह जो घटनाक्रम संस्कार के रूप में हम सबको हो रहा है उस पर चर्चा करेंगे। जो विधि है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, साथ में व्यवस्था, संस्कृति और सभ्यता की चर्चा तो चल ही रही है। तो इस प्रकार से भ्रांति पद चक्र से संक्रमित होने के अर्थ में मानवीयतापूर्ण जीवन को अपनाना, मानवीयतापूर्ण जीवन को सुस्पष्ट होना, मानवीयतापूर्ण जीवन के लिए अध्ययन होना, अभ्यास होना और ये सब होने के लिए सुसंस्कारों का अभाव नहीं है, यह बाबा जी हमारा ध्यान आकर्षण कर रहे हैं। तो सुबह से हमने 3 घटनाओं का विश्लेषण किया। गर्भ संस्कार, जन्म समय के संस्कार और नामकरण संस्कार, ये 3 घटनाओं का विश्लेषण, वर्णन हमें हुआ। और अभी हम जीवन में गुणात्मक जागृति के लिए शिक्षा संस्कार प्रसिद्ध है। तब यह चौथी घटना जो आयु की अवधि हम देखते हैं तो 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष, 18 वर्ष के बाद 3 वर्ष या 4 वर्ष, इस तरह से 21 वर्ष तक, और 21 वर्ष के बाद हम अपने जिंदगी को, जो कि इस संस्कार से गुजरता हुआ मानव में मानवीयतापूर्ण जीवन की स्थापना होने का अनुमान करते हुए, यह जो 18 से 20 वर्ष का अवधि है मानव जीवन का, जिसमें कि गुणात्मक जागृति होना या मानवीयतापूर्ण जीवन की स्थापना ऐसे शिक्षित मानव में होना और ऐसा शिक्षित मानव दीक्षा लेकर और परंपरा का स्रोत या परंपरा का धारक वाहक बनना, इस प्रकार से यह काल भी हमें समझ में आता है। तो इस प्रकार से गर्भ संस्कार के समय में कौन से अभ्यास, उसकी पद्धति, प्रक्रिया, प्रणाली, इसका विश्लेषण हमने देखा। जन्म समय में क्या प्रक्रियाएं हैं उसका भी विश्लेषण देखा। अभी हम मानव जीवन में गुणात्मक जागृति के लिए शिक्षा संस्कार प्रसिद्ध है, इस पर हम चर्चा करेंगे। यह शिक्षा संस्कार का
वर्णन शास्त्र में, व्यवहारवादी समाजशास्त्र में डिटेल में और प्रस्तुत किया है। यहाँ पर जो पहचानने की वस्तु है, शिक्षा संस्कार में सतर्कता और सजगता की वस्तु का विश्लेषण मानव अभ्यास दर्शन में इन संस्कारों में दिया है। हम क्या देखेंगे, यानी जो देखने की क्षमता है, पहचानने की क्षमता है, दरअसल में मेरा ध्यान जा रहा है कि मानव अध्ययन ही यह घटनाक्रम में क्रमशः हमको बाबा जी करा रहे हैं। और इसका शास्त्र, व्यवहारवादी समाज शास्त्र में इसका पूरा वर्णन हमको प्रत्यक्ष रूप में एक ऐसा मानव जीवन में शिक्षा संस्कार का प्रत्यक्ष रूप है। अब हम अभ्यास दर्शन को सुन रहे हैं तो एक एक शब्द को व्यवस्थित सुनकर विश्लेषण स्वयं में होकर अपनी कल्पनाशीलता से यह विश्लेषणों के अर्थबोध होने का हमारा प्रयास यहाँ पर अपेक्षित है। इसलिए मुझको लगता है कि हम इसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, यदि बाबा जी का मैं मार्गदर्शन आपको यहाँ पर प्रस्तुत करूँ तो उन्होंने कम से कम 50 बार कहा है कि इसको 50 बार पढ़ने की आवश्यकता। और मुझको भी विगत के वर्षों में मैं पढ़ ही रहा हूँ, इस पठन से अधिकाधिक ध्यान उसमें जो इंगित वस्तु है उस पर जा रहा है। तब यहाँ पर कुछ शब्द गुजरे, उदाहरण के लिए गुणात्मक विकास यह शब्द है। इस शब्द का अर्थ बोध हमें होना, प्रेरणा इस शब्द का अर्थबोध हमें होना, प्रदान करना इस शब्द का अर्थबोध होना, कार्यक्रम इस शब्द का अर्थबोध होना, पद्धति, नीति, वस्तु, विषय, प्रणाली एवं प्रक्रिया मानव जीवन में शिक्षा संस्कार का प्रत्यक्ष रूप है। इतने मुद्दे हमको पहचानने हैं। यह क्रम से, अब यहाँ पर क्रम दिया है, यह क्रम से माता पिता, परिवार, संपर्क, संबंध, शिक्षा मंदिर, शिक्षा संस्थान एवं मानवकृत वातावरण से संपन्न होता है। प्रत्येक मानव जन्म से जाति एवं वर्ग विहीन है, इस पर हमारा ध्यान गया है। शिक्षा पूर्वक ही उसमें वर्गीय जातीय संस्कारों को स्थापित किया जाता है, जो मानव के लिए वांछित घटना नहीं है। इन घटनाओं को हम अपने स्कूल के समय में, पाठशाला के समय में इन घटनाओं को हम देखते आए हैं कि जैसे ही हमारी पहचान होने लगती है, जब हम क्लास 1, 2, 3, 4, तो अपने आप ही शुरू होता है कि ये विद्यार्थी का जाति ये है, ये विद्यार्थी का धर्म अमुक है, तो वर्ग, जाति, अमुक अमुक, तो उस विद्यार्थी के मित्रता की जगह पर अधिकांश देखने में आता है कि ऐसे विद्यार्थियों का जो बैकग्राउंड है, जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, और उस पारिवारिक बैकग्राउंड में ये प्रधान मुद्दे जो कि जाति, वर्ग और संप्रदाय से संबंधित है, और वहीं से एक प्रकार से विद्यार्थी का मनोबल या विद्यार्थी की एकाग्रता या विद्यार्थी का ध्यान शिक्षा की वस्तु से निकलने लगता है। ऐसा हम सब लोगों ने इसको देखा है, मैंने तो महसूस किया है। याद पड़ता था कि स्वीकार भी नहीं होता था, परंतु ये सब घटना, और उस समय यदि हर एक मेरे जैसे आप भी सब सुन रहे हैं, आपको भी अगर अपना बचपन याद, मित्र जैसे बनते ही रहते थे। अब जब भी ये मित्र
घर में आते और जैसे ही उनको ये संकोच होता कि कोई जाति और वर्ग विशेष की पहचान होना, आज इतनी आयु के बाद वो संवेदनशीलता अब हमको ध्यान जाती है कि कैसा बाल मानस पर क्या क्या गुजरता होगा। तब ये दिखाई देता है कि एक शिक्षक होने से विद्यार्थी का मानस शिक्षा की वस्तु आत्मसात करने से भटक जाता हुआ या वहाँ से विमुख होता हुआ, शिक्षा से विमुख होता हुआ और हमें दिखाई देता है। तो जिस नियम से वो आता है, इसका विकल्प शिक्षा पूर्वक ही उसमें वर्गीय जातीय संस्कारों को स्थापित किया जाता है, जो मानव के लिए वांछित घटना ही है, यह हमको स्वीकार होता है। इसका विकल्प अर्थात मानवीयतापूर्ण संस्कृति एवं सभ्यता का अप्रचुर होना ही ऐसी अवांछित घटना के लिए विवशताएं हैं। इसका विकल्प नहीं है। मानवीयतापूर्ण संस्कृति और सभ्यता का अप्रचुर होना या इसका ना होना ऐसी अवांछित घटना की विवशताएं हैं। निराकरण भी दिया है। इसका निराकरण मानवीयतापूर्ण जीवन चित्रण अब गुजरता है कि जैसे जैसे हम शिक्षा से गुजरते हैं तो दरअसल में शिक्षा प्रक्रिया हम सबकी मानसिकता में चित्रण ही स्थापित करती है। तो इसका निराकरण मानवीयतापूर्ण जीवन चित्रण एवं मानवीय चेतना की परंपरा ही है, जो शुद्धता मानवीय संस्कृति एवं सभ्यता में विलीन हुई है। इस पर अपना ध्यान जाता है। गुरु मूल्य में लघु मूल्य का विलय होना पाया जाता है। इसका अर्थ है नकारने की बात नहीं है। जो जिस स्थिति में है उस स्थिति में हम विकल्प प्रस्तुत कर पाते हैं और ऐसे विकल्प की मर्यादा ही मानवीय संस्कृति और सभ्यता होने से यह सारी जो आरोपण है, यह आरोपण अपने आप निराकरण होकर और यह मानवीयतापूर्ण संस्कृति और सभ्यता में विलीन होता हुआ भी देखने को मिल सकता है। इसके अभ्यास हमें होने की आवश्यकता महसूस होती है। इसका अध्ययन हमें होने की आवश्यकता लगती है। गुरु मूल्य में लघु मूल्य का विलय होना पाया जाता है। इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक विद्यार्थी में क्रम से शैशव, बाल एवं किशोरावस्था से ही माता पिता, परिवार, शिक्षा मंदिर, शिक्षा संस्थान, व्यवस्था पद्धति, प्रचार, प्रकाशन, प्रदर्शन समुच्चय द्वारा मानवीयतापूर्ण जीवन एवं जीवन के कार्यक्रम को उद्बोधन प्रबोधन कराने वाली प्रक्रिया परंपरा ही वर्ग विहीन चेतना को प्रस्थापित करने का एकमात्र उपाय है। तब देखिए क्या क्या हमारे लिए उपक्रम है, क्या क्या हमारे लिए अभ्यास है। मैं पुनः दोहरा देता हूं। इसका बोध होने पर मानवीय संस्कृति और सभ्यता का मानवीयतापूर्ण जीवन का चित्रण एवं मानवीय चेतना की जो परंपरा है, इसकी स्पष्टता हमको होने से हम क्या क्या करते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी में क्रम से शैशव, बाल एवं किशोरावस्था से ही माता पिता, अभिभावक, परिवार यानी पूरा परिवार, शिक्षा मंदिर जहाँ की शैशव अवस्था है, शिक्षा संस्था जहाँ बाल एवं किशोरावस्था है, व्यवस्था पद्धति, प्रचार, प्रकाशन, प्रदर्शन, ये समुच्चय द्वारा मानवीयतापूर्ण जीवन एवं जीवन के कार्यक्रम को उद्बोधन प्रबोधन। अब ये उद्बोधन प्रबोधन क्या है? उद्बोधन है उपाय पूर्वक उपयोगिता को व्यक्त करने वाली प्रक्रिया को कहते हैं उद्बोधन। प्रबोधन क्या है? प्रमाण पूर्वक बोध कराने वाली प्रक्रिया को प्रबोधन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरी शिक्षा प्रक्रिया में अवबोधन, उद्बोधन और प्रबोधन, ये तीन मुख्य मानवीय व्यवहार हैं। ऐसे व्यवहार से
मानव मानसिकता में मानवीयतापूर्ण जीवन का चित्रण, मानवीय संस्कृति और सभ्यता का विश्लेषण, यह होने की प्रक्रिया बाबा जी ने हमको प्रस्तुत की है। और इसके लिए व्यवस्था पद्धति, प्रचार, प्रकाशन, प्रदर्शन, यह सहायक प्रक्रियाएं दी हैं, जहां पर शिक्षा मंदिर, शिक्षा संस्थान, इनकी सहायता है और मौलिक रूप से माता पिता और परिवार से इसको जोड़ा गया है। इस प्रकार से यह जो पूरी प्रणाली है, यह प्रणाली हमें माता पिता, परिवार, शिक्षा मंदिर, शिक्षा संस्थान, पूरी व्यवस्था पद्धति, प्रचार, प्रकाशन, प्रदर्शन, समुच्चय द्वारा मानवीयतापूर्ण जीवन के एवं जीवन के कार्यक्रम को उद्बोधन प्रबोधन कराने वाली प्रक्रिया परंपरा ही वर्ग विहीन चेतना को प्रस्थापित करने का एकमात्र उपाय है। तो अब ये सारा तो हम करते आए हैं, तो जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कंटेंट नहीं है, तो अब ये कंटेंट हमको यहाँ से मिल रहा है। तब हम जैसे प्रौढ़ लोग जब भी हम शिक्षा संस्कार प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तब हम प्रचार किस मुद्दे का हो रहा है इसकी वस्तु हम पहचानने के योग्य होते हैं। प्रदर्शन किस मुद्दे का हो रहा है उसको पहचानने के योग्य होते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इस प्रकार के प्रचार प्रदर्शन जब होते हैं, तब यदि हम पूर्व मान्यताओं से ग्रसित है, यह तो साफ दिखावा है, यह तो फलाना है, यह तो ढिमकाना है, तब फिर ये एक सूत्रता कहाँ चली गई, ये सब देखने के मुद्दे है। इसलिए ये जो संस्कृति है, संस्कृति में जो हम इसके पूर्व थोड़ा सा विश्लेषण किए कि हम सभी परिवार मिलजुल कर एक दूसरे के साथ आत्मीयता से, मंगल मैत्री पूर्वक एक दूसरे के विचारों के साथ जुड़ते हुए, और यदि हम मिलकर इसके कोई प्रदर्शन, प्रचार और ये सब सामग्रियों के साथ काम करते हैं, तो हम अतिशीघ्र गति से समाज मानस में मानवीयतापूर्ण जीवन का चित्रण चित्रित करने लिए, स्वयं के अध्ययन के लिए, स्वयं की जागृति के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए अन्यों के लिए भी हम प्रेरणा का काम करते हैं। यह मेरा छोटा सा विनय है, छोटा सा ध्यानाकर्षण है। तब हम इस प्रकार की क्षमता को विकसित करने का आशय इस पूरी जो शिक्षा संस्कार रूपी घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं में देखने की बात है। अब इसमें छोटे छोटे बच्चे कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, कुछ दिखाते हैं, कुछ हम सब लोगों को ध्यानाकर्षण कराना चाहते हैं। इस प्रकार से उनके लिए भी एंगेजमेंट है और हम सब लोगों के लिए भी। अच्छा, ये सारा शिक्षा संस्कार प्रक्रिया में ही होता है, तभी इस पर ध्यान भी अच्छे से बनता है। इन प्रक्रियाओं से शायद हम लोग गुजरे हैं, किन्हीं किन्हीं के स्कूल में ये होता भी रहा, परंतु धीरे 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 इसका ध्यान भटक गया, इसका कंटेंट ही बदल गया, कंटेंट दूसरा आ गया, और फलस्वरूप वर्ग और शिक्षा संस्कार प्रक्रिया से निकला हुआ व्यक्ति, इसकी तमाम समीक्षा जीवन विद्या शिविरों में हो चुकी है। इसको मैं यहाँ पर दोहराना नहीं चाहता, परंतु इस पुस्तक के पठन से ऐसी तमाम प्रक्रियाएं बाबा जी ने उल्लेखित की हैं। बस इन प्रक्रियाओं में जो वस्तु है, उसके साथ लगने का हमारा जो तन मन धन है, इसके साथ लगकर ये हमारे जागृति के लिए है। इस प्रकार से यदि हम लगते हैं तो मेरा विश्वास है कदापि यह प्रचार प्रदर्शन दिखावा ना होकर यह एक मानव की जागृति के लिए प्रेरणा हो सकती है। ऐसा मेरा स्वीकार्यता है। आप सब भी शायद मेरी बात से सहमत होंगे। तब उद्बोधन प्रबोधन कराने वाली प्रक्रिया, ये प्रक्रिया परंपरा ही वर्ग विहीन चेतना को प्रस्थापित करने का एकमात्र उपाय है। यही मानवीय संस्कृति का मौलिक ध्येय है। अब यहाँ पर संस्कृति दिखती है, सुखद इस प्रकार के स्कूल, इस प्रकार का शाला का वातावरण। कहते थे दीवारें बोलती हैं, अब हम उसमें नहीं जाए, थोड़ा सा उपमा या अलंकारिक भाषा है, परंतु उस पर जो काम करने वाले लोग हैं, उस वातावरण को सजाने वाले जो शिक्षक अभिभावक हैं, उस वातावरण में उत्साहित होने वाले जो बच्चे हैं, इस प्रकार से यह एक चित्रण हम सब लोगों में स्थापित होता है, जहाँ पर इन संस्कारों में विद्यार्थी में होने के लिए इन माध्यमों से एक सुगमता प्रस्थापित होती है। इसलिए उद्बोधन प्रबोधन कराने वाली प्रक्रिया परंपरा ही
वर्ग विहीन चेतना को प्रस्थापित करने का एकमात्र उपाय है। यही मानवीय संस्कृति का मौलिक ध्येय है। संस्कृति एवं सभ्यता से संबद्ध शिक्षा सर्वसुलभ न होने से अखंड सामाजिकता में प्रत्येक व्यक्ति के भागीदार होने की संभावना नहीं है। ध्यान देने का मुद्दा है। तो प्रत्येक व्यक्ति कैसे इस शिक्षा में सहभागी हो, कैसे हम जोड़ पाएं, ये सब का विचार हम कर सकते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इसका सर्वसुलभ होना अनिवार्य है। यही शिक्षा संस्कार की गरिमा है, महिमा एवं जीवन में अविभाज्यता है। तो इस प्रकार से पहले पैराग्राफ में शिक्षा प्रक्रिया और उसमें जो वस्तु है वह वस्तु मानवीय संस्कृति है। मानवीय संस्कृति का सूक्ष्म वस्तु है मानवीयतापूर्ण जीवन को जब हम समझने जाते हैं तो उसमें सूक्ष्म वस्तु के रूप में और ध्यान देते हैं तो यही जीवन परंपरा या हमें सुस्पष्ट होता है। तो इस प्रकार से जो दिखने वाला भाग है वह मानवीय संस्कृति और सभ्यता के रूप में यह विश्लेषित होता है। और इस प्रकार के वातावरण से प्रत्येक मानव को, परिवार में रहने वाले सदस्य को, गली मोहल्ले के परिवारों को, गांव परिवारों को और इस प्रकार से पूरे विश्व मानस को यह वातावरण संबद्ध करने के लिए प्रेरणा दे सकता है, प्रेरणा देता है। ऐसा आश्वासन हमें इस प्रक्रिया से मिल रहा है। शिक्षा में प्रधानतः मानव की परस्परता में निहित स्थापित एवं शिष्ट मूल्यों का प्रबोधन है, साथ ही वस्तु मूल्यों का थोड़ा सा मैं आपको करूंगा कि किसे शिक्षा कह रहे हैं, किसे शिक्षण कह रहे हैं। शिक्षा में प्रधानता मानव की परस्परता में निहित वस्तु मूल्यों का शिक्षण भी। इस प्रकार शिक्षा और शिक्षण, शिक्षा मतलब मूल्यों की शिक्षा है और शिक्षण मतलब वस्तु मूल्यों का शिक्षण है। स्थापित एवं शिष्ट मूल्य की पूर्ण स्वीकृति एवं अनुभूति ही प्रबुद्धता का प्रत्यक्ष रूप है, जो व्यवहार में प्रमाणित होता है। व्यवहार में केवल स्थापित मूल्य एवं शिष्ट मूल्य का प्रकटन है। तो अब स्थापित मूल्यों के बारे में इसके पूर्व भी गया है गर्भ संस्कार में। स्थापित मूल्य 9, इसका आपको स्मरण हो रहा होगा। शिष्ट मूल्य 9, इसका भी स्मरण हो रहा होगा। यही मानवीय संस्कृति एवं सभ्यता की चरितार्थता है। चरितार्थता का मतलब है ये चलता है, यह चरितार्थ होता है, स्पष्ट होता है। क्या चीज? व्यवहार में स्थापित मूल्यों का निर्वाह एवं शिष्ट मूल्यों का प्रकटन, यही मानवीय संस्कृति और सभ्यता की चरितार्थता है। इसके अभाव की स्थिति में कितने भी विशाल वस्तु मूल्य की उपलब्धि एवं योग्यता का उपार्जन करने पर भी सामाजिकता की सिद्धि होना संभव नहीं है। सीमा में ही सामाजिकता सिद्ध होती है। सामाजिकता से ही सुसंस्कृति की अक्षुण्णता है। यही सत्यता प्रत्येक मानव को प्रत्येक स्तर एवं स्थिति में अमानवीयता से मानवीयता, मानवीयता से अतिमानवीयता पूर्ण जीवन में प्रबोधन पूर्वक संक्रमित होने के लिए बाध्य की है। यही उदय एवं जागृति का प्रधान लक्षण है। अब यहाँ पर प्रबोधन का थोड़ा सा विश्लेषण है। प्रमाण पूर्वक बोध। प्रबोधन केवल बोलना प्रबोधन नहीं। 40 वर्ष बाबा जी हमारा प्रबोधन करते रहे। प्रमाण पूर्वक बोध होता है, प्रमाण पूर्वक सुनने का मन करता है। इस प्रकार से प्रबोधन है। ऐसे अभ्यास हम बड़ों में, हम अभिभावकों में होने से जिन मुद्दों पर हम ध्यानाकर्षण कराना चाहते हैं संतान का, परस्परताओं में हम आप सभी का, इस प्रकार से प्रबोधन का विश्लेषण यहाँ पर हो गया। तो प्रमाण पूर्वक बोध होना और ऐसे प्रबोधन पूर्वक संक्रमित होने के लिए बाध्यता ही है, यही उदय एवं जागृति का प्रधान लक्षण है। धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा
एवं करुणापूर्ण स्वभाव से अभिभूत होकर व्यवहार में आरूढ़ होने के लिए प्रदान की गई शिक्षा एवं सम्मान, आदर एवं पुरस्कार पूर्वक संपन्न की गई प्रक्रिया ही मानव जीवन में उपादेय हुई है। अब क्या क्या होना है? धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा एवं करुणा, इन सब के विश्लेषण हमारे स्मरण में होंगे। ऐसे स्वभाव से अभिभूत होकर व्यवहार में आरूढ़ होने के लिए, यानी व्यवहार में ऐसी प्रदान की गई शिक्षा एवं सम्मान, आदर एवं पुरस्कार पूर्वक संपन्न की गई प्रक्रिया ही मानव जीवन में उपादेय सिद्ध हुई है। तो पूरे शिक्षा काल में सम्मान, आदर, पुरस्कार, यह सब होने से विद्यार्थी का मनोबल बढ़ता है। यह भी हमें देखने में आया है। अब इसका कंटेंट हम प्रस्तुत करने से यह सम्मान, आदर और पुरस्कार यह सब सार्थक सिद्ध होता है, ऐसा भी स्पष्ट होता है। शिक्षा के माध्यम से ही श्रेष्ठ संस्कारों की स्थापना होती है। न्यायान्याय, धर्माधर्म एवं सत्यासत्यपूर्ण दृष्टियों की सक्रियता पूर्वक सुयोजित पद्धति, प्रक्रिया सहित व्यवहार एवं आचरण करने की क्षमता एवं आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने योग्य योग्यता को प्रबोधन पूर्वक व्यवहृत करने योग्य स्थिति परिस्थितियों का निर्माण कर देने पर सर्वश्रेष्ठ संस्कारों की स्थापना होती है। 4 लाइन में विश्लेषित किया है। न्यायान्याय, धर्माधर्म, सत्यासत्य पूर्ण दृष्टियों की सक्रियता पूर्वक सुयोजित पद्धति, प्रक्रिया सहित व्यवहार एवं आचरण करने की क्षमता एवं आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने योग्य प्रबोधन पूर्वक व्यवहृत करने योग्य स्थिति परिस्थितियों का निर्माण कर देने पर सर्वश्रेष्ठ संस्कारों की स्थापना होती है, जिसको बाबा जी उपकार बोलते रहे, है ना। ये उपकार का चित्रण यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा परिस्थिति हम तैयार कर पाना, यही उपकार है। वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा एवं ब्रह्ममुक्ति के संदर्भ में किया गया प्रबोधन सर्वोत्तम संस्कारों को स्थापित करता है। वित्तेषणा स्पष्ट है, धन बल, पुत्रेषणा स्पष्ट है, लोकेषणा स्पष्ट है, यश बल कामना, पुत्रेषणा है जन बल कामना। और अभी हाल ही में प्रश्न मुक्ति में इस आशय पर एक प्रश्न भी आया था और राकेश भैया जी ने इसका एक व्यवस्थित उत्तर भी संप्रेषित किया है, तो उस उत्तर को देख सकते हैं इन ऐषणाओं के बारे में एवं ब्रह्म मुक्ति के संदर्भ में। तो ऐषणा और ब्रह्म मुक्ति बहुत क्लोज लाइन है, इसको समझने की आवश्यकता। ऐषणा क्या है और ब्रह्म क्या है, इसके संदर्भ में किया गया प्रबोधन सर्वोत्तम संस्कार को स्थापित करता है। मानवीयतापूर्ण व्यवहार एवं कर्माभ्यास पूर्ण उत्पादन शिक्षा संस्कार से विद्यार्थियों में अभ्युदय अवश्यम भावी होता है। तो अब शिक्षा संस्कार व्यवस्था के क्या क्या कर्तव्य और दायित्व है, उसमें ये स्पष्ट हो रहा है कि मानवीयतापूर्ण व्यवहार एवं कर्माभ्यास पूर्ण उत्पादन शिक्षा संस्कार से विद्यार्थियों में अभ्युदय अवश्यम भावी होता है, यह इसमें आश्वासन। फलतः मूल्य के अनुभव योग्य क्षमता प्रकट होती है। इस प्रकार का व्यवहार और कर्माभ्यास कराने से विद्यार्थियों में मूल्यों के अनुभव योग्य क्षमता प्रकट होती है। ऐसी संस्कार प्रक्रिया ही मानवीयता को व्यवहार रूप में, साकार रूप में प्रदान करती है। अब आगे राज्य नीति और धर्म नीति। अब ये सब हम करने के लिए ऐसी पद्धतियों में और निर्भ्रम ज्ञान आवश्यक है। अब यह धर्म नीति और राज्य नीति के बारे में, इन नीतियों के बारे में क्या मार्गदर्शन है? यह मार्गदर्शन आया, मूल्य और लक्ष्य संस्कार स्थापित होते हैं। इसी से वर्ग विहीन एवं संप्रदाय विहीन संस्कारों की स्थापना होती है। वह जो 4 मुद्दे इसके पूर्व में विश्लेषित हुए, मानव जाति एक, मानव धर्म एक,
अखंड समाज और भूमि अखंड, इसकी अवधारणा और सत्ता में संपृक्त प्रकृति या सत्ता के बारे में पूर्णतया बोध, ऐसे मूल्य और राष्ट्रतंत्रित राज्य नीति और धर्म नीति के प्रबोधन से श्रेष्ठ संस्कार स्थापित होते हैं। इसी से वर्ग विहीन एवं संप्रदाय विहीन संस्कारों की स्थापना होती है। प्रत्येक मानव तन मन धनात्मक अर्थ प्रसिद्ध है, जिसके सदुपयोग एवं सुरक्षा की कामना मानव मात्र में समान है। इसको हम जांच सकते हैं। सदुपयोगात्मक नीति में धर्म नीति एवं सुरक्षात्मक नीति ही राज्य नीति है। ऐसी धर्म नीति एवं राज्य नीति में भ्रम की संभावना नहीं है। ही अंतत्व गत्वा संस्कृति एवं सभ्यता है और राज्य नीति ही विधि एवं व्यवस्था नीति है, जो संस्कृति और सभ्यता की संहिता है। अब ये संहिता मानव व्यवहार दर्शन में हमें भली भांति विश्लेषित की गई है राज्य नीति और धर्म नीति में। इसको हम पढ़ सकते हैं। संस्कृति और सभ्यता का कंटेंट भी हमको इसमें स्पष्ट हो रहा है। यही व्यवस्था एवं शिक्षा का आधार है तथा आयाम चतुष्टय की एकात्मकता है। यह आयाम चतुष्टय अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय। मानव संस्कृति की एकात्मकता के बिना अखंड सामाजिकता संभव नहीं है। संस्कृति का मूल उद्देश्य ही है सामाजिक चेतना का कार्य करना। यही मानव चेतना सभ्यता से स्पष्ट होती है। मानवीय संस्कृति अखंड सामाजिकता को प्रस्थापित करने के लिए एकमात्र उपाय है। मानवीयतापूर्ण संस्कृति का शिक्षा प्रणाली में समावेश हो जाने से अखंड सामाजिकता की स्थापना होती है, जिससे सह अस्तित्व सिद्धि एवं उसकी अक्षुण्णता के लिए समुचित संस्कारों की स्थापना विद्यार्थी में होती है। उन्नत संस्कारपूत बनाना ही शिक्षा का प्रत्यक्ष ध्येय है। मानवीय संस्कृति पूर्ण शिक्षा से व्यक्तित्व एवं प्रतिभा में संतुलित प्रयोग योग्य संस्कार की स्थापना होती है। मानवीयतापूर्ण शिक्षा से ही धीरता, वीरता एवं उदारतापूर्ण व्यवहार एवं आचरण का प्रकट होना स्वाभाविक है। तो हम क्या क्या देखेंगे, क्या क्या चीज़ों के बारे में स्पष्ट होंगे। एक तो शिक्षा में स्वायत्त मानव के 5 गुण बाबा जी ने विश्लेषित किए हैं, उसको हम यहाँ पर पुनः एक बार दोहरा सकते हैं, आप सबको भी याद होगा। प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी। अब ये सारा कंटेंट हम जो पैराग्राफ को पढ़ते आ रहे हैं उसमें ये कंटेंट विश्लेषित होता हुआ हमको दिखता है। साथ ही मानव मूल्य धीरता, वीरता, उदारता, यह भी हमें प्रकट होने के लिए मिल सकता है। तो मानवीयतापूर्ण शिक्षा से ही धीरता, वीरता एवं उदारतापूर्ण व्यवहार एवं आचरण का प्रकट होना स्वाभाविक है, जिससे ही आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं को उन्मूलन करने योग्य संस्कारों की स्थापना होती है। तो मेरा ध्यान पुनः संक्रमण काल पर जा रहा है। इस प्रकार का शिक्षा संस्कार या शिक्षा व्यवस्था में मानवीय संस्कृति को समाविष्ट करने से विद्यार्थियों में धीरता, वीरता एवं उदारता पूर्ण व्यवहार एवं आचरण का प्रकट होना स्वाभाविक है, जिससे आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं को उन्मूलन करने योग्य संस्कारों की स्थापना होती है। तो यह आश्वासन इस शिक्षा को अपनाने से मिल रहा है बाबा जी के द्वारा कि ऐसा विद्यार्थी जो इन 5 गुणों से युक्त होगा और उनमें मानवीय मूल्य, व्यवहार और आचरण प्रकट होने से वह आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को उन्मूलन करने की क्षमता विकसित किया, मानवीयतापूर्ण संस्कृति सभ्यता से संबद्ध शिक्षा पद्धति
प्रणाली एवं नीति से बौद्धिक समाधान एवं भौतिक समृद्धि योग्य संस्कारों की स्थापना होती है। मानवीयतापूर्ण संस्कृति की शिक्षा से कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, प्रेम, वात्सल्य, विश्वास, वात्सल्य, ममता, सम्मान एवं स्नेहात्मक मूल्यों का अनुभव करने योग्य संस्कार, अनन्यता, सौजन्यता, सहजता, उदारता, सौहार्द्रता एवं निष्ठात्मक शिष्टता को अभिभूतता पूर्वक अभिव्यक्त करने योग्य संस्कारों की स्थापना होती है। मानवीयतापूर्ण संस्कृति संबद्ध शिक्षा ही प्राकृतिक एवं वैकृतिक ऐश्वर्य का सदुपयोग एवं सुरक्षा करने योग्य संस्कारों की स्थापना करती है। प्राकृतिक ऐश्वर्य यह भी हमें पता है, वैकृतिक का मतलब है मानवकृत ऐश्वर्य का सदुपयोग एवं सुरक्षा करने योग्य संस्कारों की स्थापना करती है। यही क्रम से विधि निषेध एवं व्यवस्था अव्यवस्था का निर्णय करने योग्य सुसंस्कारों को स्थापित करती है। यही क्रम से मानव की चिर आशा एवं तृषा है। शिक्षा ही मानव में संस्कार परिवर्तन की अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया एवं कार्यक्रम है। शिक्षा में ही संस्कृति एवं सभ्यता का उद्बोधन प्रबोधन पूर्वक स्फुरण होता है, जो व्यक्तित्व को प्रकट करता है। तो इस प्रकार से मानव जीवन की घटनाओं में शिक्षा अब कोर यानी हार्ट है ना, हृदय स्थान पर जा रहा है। ऐसा दिखता है कि इस प्रकार से शिक्षित होने पर मानव में मानवीयपूर्ण जीवन का चित्रण व्यवस्थित होकर और ऐसा मानव जो मूल्यानुभूति योग्य क्षमता से विकसित होता हुआ, यह आश्वासन हमें मिलता है। इस प्रकार से हमें ऐसी शिक्षा जिसे मानवीय शिक्षा कहा जा रहा है, ऐसी मानवीय शिक्षा पद्धति, प्रणाली और नीति में पारंगत होकर और ऐसे शिक्षा के लिए प्रयास करने के लिए बाबा जी ने अब यह प्रेरणा ऐसे वाङ्मयों से गुजरते हुए इसमें जो वस्तु है उसका बोध होने से हम सब लोगों को भी इस पर विश्वास होता हुआ नजर आ रहा है। उदाहरण के लिए इसमें जो विधि निषेध दिया हुआ है, यह विधि निषेध में मानव व्यवहार दर्शन में एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूं। यह विधि निषेध 3 क्षेत्र में है: बौद्धिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और प्राकृतिक क्षेत्र। यह मानव राज्य नीति में हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा है। इस अध्याय का नाम अध्याय 16 पोषण और शोषण। तब देखिए विधि निषेध ये कैसे निश्चित होगा। और यह विधि निषेध ये हम सभी प्रौढ़ों के लिए जो दूसरी चरण था, शिक्षा से हम इस पूरे दर्शन को हृदयंगम करना, ऐसा बाबा जी ने शब्द प्रयोग किया है, इसका हमें बोध होना। और जो द्वितीय स्थिति थी विधि, उस विधि में हम सभी मानवों में इस पर एकमत होना, हम सभी परिवारों में विधि निषेध हम सभी परिवारों की नीतियां हैं, उन नीतियों में यह आना एक सूत्रता के लिए यह एक अभ्यास हो सकता है। तो बौद्धिक क्षेत्र विधि को कहते हैं जागृत मानव प्रवृत्ति। निषेध को कहते हैं भ्रमित मानव प्रवृत्ति। असंग्रह अर्थात समृद्धि का प्रमाण, व्यय के लिए आय। निषेध क्या है? संग्रह, आय को व्यय से मुक्त कराने का प्रयास। कितना सटीक ध्यानाकर्षण है देखिए। संग्रह क्या चीज? आय को व्यय से मुक्त करने का प्रयास। असंग्रह क्या है? समृद्धि का प्रमाण, श्रम से समृद्धि।
मानवीयता में परिभाषा क्या है? आवश्यकता से अधिक उत्पादन और श्रम पूर्वक विनिमय होना। तो असंग्रह समृद्धि का प्रमाण, व्यय के लिए आय। व्यय कहाँ करना? तन मन का व्यय, यही उपकार में, शिक्षा और व्यवस्था की स्थापना में, और फलस्वरूप समृद्धि का भाव, समृद्धि का अनुभव हमें होने की संभावना है। संग्रह पद्धति से तो समृद्धि का न भाव है, अनुभव तो हम सोच सकते हैं। दूसरी विधि है स्नेह, सामाजिक नियम से निर्विरोधिता। द्वेष, आवश्यकीय नियम का विरोध, यह द्वेष है। दूसरे का नाश, शोषण से स्वरक्षा की स्वीकृति। तो यह सब विधि निषेधों को भी बारंबार ध्यान देने की मुझे है। स्नेह, सामाजिक नियम से निर्विरोधिता का प्रमाण। द्वेष, आवश्यकीय नियम का विरोध। दूसरे का नाश। विद्या, सह अस्तित्वपूर्ण समझ, संशय एवं विपर्य से मुक्त जानकारी समझ। अविद्या, संशयात्मक एवं विपर्ययात्मक प्रवृत्ति। संशयात्मक, ये सबको स्पष्ट है। विपर्य का मतलब है जो जैसा नहीं है उसको ऐसा मान लेना, ये विपर्य है। अधिमूल्यन, अवमूल्यन, स्पष्टता। जीवन व अन्यों में गुरु मूल्यन, मूल्यांकन। निषेध, अभिमान, दिखावापूर्ण जीवन, अपने में अधिमूल्यन, यह निषेध। ध्यान का प्रमाण, निषेध, भय, अविवेक। तो इस प्रकार से बौद्धिक क्षेत्र में हमें विधि और निषेध की जानकारी होना, और यह विधि निषेध ऐसी शिक्षा पद्धति, मानवीय शिक्षा पद्धति का विद्यार्थी और कल के मानव में यह बौद्धिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और प्राकृतिक क्षेत्र में योगदान देने योग्य यह मानव में इस प्रकार से विधि निषेध सुस्पष्ट होने की संभावना बाबा जी ने इस शिक्षा को आत्मसात करने वाले विद्यार्थी जो कल का मानव है उसके बारे में यह हमें बताया है। अब सामाजिक क्षेत्र, विधि, स्वतन, प्रतिफल, पारितोष, पुरस्कार, संपन्नता का प्रमाण। निषेध है परधन, शोषण एवं पाखंड पूर्वक प्राप्त धन। विधि है स्वनारी या स्वपुरुष, सामाजिक निर्णय अनुसार प्रमाण। निषेध है परनारी या परपुरुष, सामाजिक निर्णय के प्रतिकूल। सामाजिक क्षेत्र में विधि है दयापूर्ण कार्य व्यवहार, दया अर्थात जीने देना, पात्रता के अनुसार वस्तु सुलभता का प्रमाण। सामाजिक क्षेत्र में निषेध है परपीड़ा, दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप। प्राकृतिक क्षेत्र, इसमें विधि निषेध। प्राकृतिक संपत्ति, खनिज उनके उत्पादन के अनुपात में व्यय प्रमाण, यह विधि है। प्राकृतिक संपत्ति का उत्पादन से अधिक व्यय या अतिरिक्त व्यय, यह निषेध है। प्राकृतिक संपत्ति के संतुलन में पूरक होने का प्रमाण। निषेध है उत्पादन में अनानुपातीय दोहन व प्राकृतिक वैभव, हस्तक्षेप एवं शोषण, धरती क्षतिग्रस्त। प्राकृतिक क्षेत्र में विधि है प्राकृतिक वैभव में आवर्तनशीलता को बनाए रखना, और प्राकृतिक क्षेत्र में निषेध है प्राकृतिक आवर्तनशीलता में बाधा उत्पन्न करना, अनावर्तीय द्रव्यों का शोषण करना। तो इस प्रकार यह जो पोषण और शोषण, इसके बारे में स्पष्टता अध्याय 16 में हम सबको मानव व्यवहार दर्शन में दिया हुआ है, और यही शिक्षा का कंटेंट है। और उस कंटेंट के आधार पर स्थापित जीवन शैली विकसित करना
और ऐसी जीवन शैली में जीते हुए परिवार ऐसी शिक्षा देने में, ऐसी विकसित जीवन शैली के आधार पर इस प्रकार का यदि हम शिक्षा हम आने वाले पीढ़ी को हम दे पाते हैं तो यह आंशिकता में प्रवास बन रहा है। अब अगली घटना वांछित घटना नहीं है। विधिवत वहन करने के लिए की गई प्रतिज्ञा ही विवाह है। मानवीयता की सीमा में ही विधिवत जीवन का विश्लेषण हुआ है, जिसमें विवेक विज्ञान संपन्न जीवन सुसंबद्ध होता है, जिसका प्रत्यक्ष रूप कायिक, वाचिक, मानोपयोग एवं सुरक्षा ही है। यही वैध सीमा की सीमा है। विवाह घटना में दो जागरूक मानव द्वारा समान संकल्प के क्रियान्वयन की प्रतिज्ञा है। यह समाज गठन का भी एक प्रारूप है। सामाजिकता का अंगभूत जीवन क्रियाकलाप के प्रति प्रतिज्ञा ही विवाह में उत्तम संस्कार को प्रदान करती है। मानवीयतापूर्ण जीवन व्यवस्था क्रम एवं जीवन के कार्यक्रम में इस उत्सव को शुभ कामनाओं सहित बंधु परिवार समेत संपन्न किया जाता है। इस घटना में वधू एवं वर का संगठन होता है। इन दोनों में संस्कृति की साम्यता ही सफलता का आधार है। ध्यान जा रहा होगा आप सभी का। अब संस्कृति की साम्यता अब ये निकट है। यह विषमता से ही पति पत्नी में मतभेद होते हैं। इस प्रकार सांस्कृतिक साम्यता होने के लिए कार्य होना यह आवश्यक है। तभी भावी युवा जो कि वधूवर बनने जा रहे हैं उनमें एक सूत्रता होकर यह दंपति आगे मानवीय संस्कृति के धारक वाहक होने की संभावना है। इस उत्सव को शुभ कामनाओं सहित बंधु परिवार समेत संपन्न किया जाता है। इस घटना में वधू एवं वर का संगठन होता है। इन दोनों में संस्कृति की साम्यता ही सफलता का आधार है। मानव में संस्कृति साम्य मानवीयता की सीमा में सुलभ होता है। विवाह संस्कार प्रधानता परस्पर दायित्व वहन के लिए घोषणा है। यह घोषणा मानवीयता सहज रूप में सफल होती है। विवाह संयोग संस्कृति एवं सभ्यता को साकार रूप देने के लिए प्रतिज्ञा है जो मानवीयतापूर्ण विधि से होती है। विवाह उत्पादन, उपयोग एवं वितरण के स्पष्ट कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए बाध्य करता है। पुनः एक बार, विवाह संयोग संस्कृति एवं सभ्यता को साकार रूप देने के लिए प्रतिज्ञा है जो मानवीयतापूर्ण विधि से होती है। विवाह उत्पादन, उपयोग एवं वितरण के स्पष्ट कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए बाध्य करता है। यही आवश्यकता से अधिक उत्पादन की आवश्यकता को जन्म देता है। यह मात्र मानवीयतापूर्वक सफल होता है। विवाहित जीवन व्यवस्था में से के लिए बाध्य होता है। अविवाहित जीवन में भी वैधता सहज व्यवस्था की अनिवार्यता स्वीकार्य होती है। मानवीयतापूर्वक ही पुरुषों में यतित्व अर्थात देव मानव एवं दिव्य मानवीयता की ओर गतिशीलता एवं नारियों में सतित्व उसी अर्थ में देव मानव एवं दिव्य मानवीयता की ओर गतिशीलता स्पष्ट होता है जो आर्थिक व सामाजिक संतुलनकारी मूल तत्व है। अस्तु विवाह संस्कार का आद्यांत अर्थ निष्पत्ति, मानवीयतापूर्ण आचरण एवं मानव कुल का संरक्षण है। यह विधान हृदयंगम होने की आवश्यकता मुझको लगी। विवाह संस्कार का आद्यांत अर्थ निष्पत्ति, मानवीयतापूर्ण आचरण एवं मानव कुल का संरक्षण है। आज के विवाहिक दंपति कल के
मानवीय कुल के संरक्षण के रूप में, अभिभावक के रूप में उन्नत होते हैं, जिनको बाबा जी ने समाज को अभिभावक के रूप में संबोधित किया है। और ऐसे अभिभावक, भविष्य के अभिभावक, यह घटना विवाह संस्कार से घटित होकर और यह संस्कार दंपतियों की मानसिकता में स्थापित होता है। तो इस प्रकार हम अब 5वीं घटना हुई। अब हम आ रहे हैं दीक्षा संस्कार प्रत्येक मानव के लिए अनिवार्य है। अब ये दीक्षा संस्कार क्या घटना है? शिक्षा हुआ, विवाह संस्कार की बात हुई, अब दीक्षा संस्कार के बारे में हम चर्चा करते हैं। आप सबका मन लग रहा होगा। दीक्षा संस्कार प्रत्येक मानव के लिए अनिवार्य है। मानव धर्मीयता का अनुभव करने के लिए की गई प्रक्रिया, पद्धति एवं प्रणाली ही दीक्षा है। तो अब आने वाले पैराग्राफ में अब हमें ध्यान देना है कि मानव धर्मीयता का अनुभव होने के लिए क्या प्रक्रिया है, क्या पद्धति है और क्या प्रणाली है, इसको दीक्षा कह रहे हैं। गुणात्मक परिवर्तन की ओर सुस्पष्ट दिशा निर्देशन के संदर्भ में ज्ञातव्य है। तो इस प्रकार यह दीक्षा संस्कार सुस्पष्ट पद्धति, प्रक्रिया और प्रणाली, जो कि हम सुबह से चर्चा कर रहे हैं, संक्रमण काल में भ्रांति पद चक्र से निकलकर देव पद चक्र में स्थापित होने के लिए जो दिशा दर्शन है और मार्गदर्शन है, जो अनुभूत व्यक्ति पूज्य बाबा जी ने हम सब के लिए स्पष्ट किया है। दिशा जागृति सहज प्रमाणों के क्रम में अग्रिमता को इंगित करता है। पुनः एक बार मैं दोहरा देता हूं। दीक्षा संस्कार गुणात्मक परिवर्तन की ओर सुस्पष्ट दिशा निर्देशन के संदर्भ में ज्ञातव्य है। दिशा जागृति सहज प्रमाणों के क्रम में अग्रिमता को इंगित करता है। मानव जीवन जागृति क्रम में अमानवीयता से मानवीयता एवं मानवीयता से अतिमानवीयता की ओर है। शिक्षा द्वारा मानवीय अवधारणा को स्थापित किया जाना, दीक्षा द्वारा अनुभव एवं अतिमानवीयता की ओर दृढ़ता एवं गति को प्रस्थापित करना ही इन दोनों संस्कारों की चरितार्थता है, जो वांछनीय उपलब्धि है। तो इस प्रकार शिक्षा और दीक्षा में अर्थ हमको सुस्पष्ट हो रहा है। शिक्षा द्वारा मानवीय अवधारणा को स्थापित किया जाना, दीक्षा द्वारा अनुभव एवं अतिमानवीयता की ओर दृढ़ता एवं गति को स्थापित करना ही इन दोनों संस्कारों की चरितार्थता है, जो सर्ववांछनीय उपलब्धि है। मानवीय जीवन प्रतिष्ठा के बिना दीक्षा संस्कार सफल नहीं होता है। दीक्षा संस्कार स्वमूल्य और मौलिकता का अनुभव करने के लिए दिशादायी प्रक्रिया है। स्वमूल्यांकन मात्र अनुभव है, क्योंकि मूल्य ही अनुभव प्रमाण ही है। यही अनुभव क्षमता पर मूल्य में निष्णातता है। पूर्णता एवं परिपक्वता की सम्मिलित प्रक्रिया ही निष्णातता है। पूर्णता, हमारा ध्यान चला गया होगा, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता। परिपक्वता अभ्यास से जो व्यवहार कार्य में परिपक्वता, इसकी सम्मिलित प्रक्रिया ही निष्णातता है। स्वमूल्यानुभूति योग्य क्षमता ही सर्वोच्च जागृति है। यही क्रम से जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, वस्तु मूल्य के वरीयता क्रम को प्रमाणित करता है। अनुभव योग्य क्षमता ही स्वमौलिकता है। अनुभव क्षमता ही क्रम से आचरण, व्यवहार एवं व्यवसाय में प्रकट होती है, जिसकी प्रत्यक्ष उपलब्धि समाधान एवं समृद्धि है, अर्थात मानव लक्ष्य। मानव जीवन अनुभवमय है। जागृति के क्रम में
यह एक संभावना एवं जागृति पूर्णता में उपलब्धि है। तो इस प्रकार से जागृति क्रम जागृति, यह भी हमें सुस्पष्ट हो रहा है। यही विशेषवत्ता जागृत को अजागृत में अवबोधन, प्रबोधन एवं निर्देशन पूर्वक अनुभव योग्य क्षमता, योग्यता, पात्रता को प्रस्थापित करने के लिए बाध्य करती है। यही दीक्षा संस्कार की गरिमा है। गरिमा का अर्थ है श्रेष्ठता और सार्वभौमता। अब अवबोधन क्या है? स्वागत पूर्वक स्वीकार्य योग्य बोध क्रिया ही अवबोधन क्रिया है, जिसकी चरितार्थता अवगत होने से है। यानी ऐसे दीक्षित मानव को यह अवगत है कि यह दीक्षा संस्कार का अर्थ क्या है और ऐसे दीक्षित मानव के कर्तव्य और दायित्व क्या हैं, इसका अवबोधन हुआ है, जिसकी चरितार्थता अवगत होने से है। आवश्यकता एवं अनिवार्यता पूर्वक स्वीकृत क्रिया से ही अवगत होने का तात्पर्य है। यानी ऐसे दीक्षित मानव को मानवीयता से अतिमानवीयता, अमानवीयता से मानवीयता में संक्रमित होने की आवश्यकता एवं अनिवार्यता पूर्वक ऐसा स्वीकृति क्रिया होना, यही अवगत होने का तात्पर्य है। अब आगे गहन कंटेंट है। दीक्षित व्यक्ति का मानसिकता में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या अभ्यास हैं, इन अभ्यासों का वर्णन आगे दिया हुआ है। ठीक है। दीक्षा ही व्रत है ना, शब्द परंपरा के हैं। दीक्षा ही व्रत, व्रत ही निष्ठा, निष्ठा ही संकल्प, संकल्प ही दृढ़ता, दृढ़ता ही प्रबुद्धता, प्रबुद्धता ही विश्वास, श्रद्धा विश्वास एवं प्रेम, श्रद्धा विश्वास एवं प्रेम ही अनुभूति तथा अनुभूति ही दीक्षा है। मानव में से के लिए व्रत अवधारणा है जो सत्य वक्ता, इंद्रिय संयमता, विचार संयमता, अस्तेय, अपरिग्रह, निरपराधिता, ब्रह्मचर्य, संज्ञानीयता में संवेदनाएं नियंत्रित रहना, यह ब्रह्मचर्य की परिभाषा यहाँ पर दिया हुआ है। विवेकशीलता एवं गुणात्मक परिवर्तनशीलता है, जिनका प्रत्यक्ष रूप धीरता, वीरता, उदारता एवं दया, कृपा, करुणा की अभिव्यक्ति ही है। तब यहाँ सभी परिवारजन बैठे हैं। एक बार मानव कर्म दर्शन में यह अभ्यास, बाबा जी, इन अभ्यासों का मैं यहाँ पर पुनः एक बार पठन करना चाहूँगा कि ऐसा दीक्षित होने पर ये कौन से अभ्यास हैं जो संयमता पूर्वक मानव के द्वारा प्रत्येक परिप्रेक्ष्य में किए गए क्रियाकलाप में से गरिमापूर्ण वैभव प्रकट होता है। तो ये जो संयमता है व्रत में, सत्यवक्ता, इंद्रिय संयमता, विचार संयमता, अब इसमें क्या क्या अभ्यास होते हैं, यह उपासना और विवेक इस अध्याय में है। पृष्ठ 42 पर है। मैं इस पर पढ़ के आपको सुनाता हूँ। देखिए, सत्य बोध सहित सत्य बोलने का अभ्यास करने से भय व अविश्वास की निवृत्ति, हर्ष तथा उत्साह का उदय होता है। यह सत्य बोध सहित सत्य बोलने का अभ्यास अहिंसा पर अधिकार पा लेने से विरोध से मुक्ति एवं स्नेह व उदारता का उदय होता है। कृत कारित, अनुमोदित, कायिक, वाचिक, मानसिक भेदों से हिंसा में भागीदारी न करना अहिंसा, यह दीक्षित मानव का व्रत है। अपरिग्रह, अपरिग्रह में निष्ठा से दयनीयता तथा हीनता का नाश एवं धैर्य व धृति, उदारता का उदय होता है। अस्तेय,
प्रतिष्ठा से, अस्तेय प्रतिष्ठा से धूर्तता एवं विकलता का नाश तथा तुष्टि व संतोष का उदय होता है। अस्तेय का तात्पर्य चोरी न करना। विश्व के प्रति मूल्य भाव की प्रतिष्ठा से महत्वपूर्ण दीक्षित मानव के लिए यह महत्वपूर्ण अभ्यास विश्व के प्रति मूल्य भाव की प्रतिष्ठा से इष्ट और साधक के मध्य विषमता का अभाव होता है। जो इष्ट है, जो जागृति, जो गुणात्मक परिवर्तन हमें इष्ट है, अमानवीयता से मानवीयता और मानवीयता से अति मानवीयता, यह हमारे लिए इष्ट है। ऐसा इष्ट और हम साधक के मध्य विषमता का अभाव होता है। साथ ही तत् देवता का स्वभाव प्रवेश होता है। अर्थात ऐसे दीक्षित मानव जो अनुभवशील है, जो अनुभव के लिए प्रयासी हैं, ऐसे मानव में इस प्रकार से यह तत् देवता का स्वभाव यानी जो स्वभाव अर्जन है, मानवीयतापूर्ण स्वभाव अर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ऐसा इसका अर्थ विश्लेषित होता है। शब्द के अर्थ अर्थात मंत्रार्थ का तद्रूपता पूर्वक स्मरण करने के अभ्यास से उसका अर्थ वो एवं स्वभाव गम्य होता है। सभी सार्थक शब्द मंत्र हैं। इस प्रकार जो शब्दों का महत्व है, सार्थक शब्द ही मंत्र हैं। इस प्रकार से दीक्षित मानव के जो भाषा है, उस भाषा में जो सत्य भासना है, इस प्रकार से शब्द के अर्थ अर्थात मंत्रार्थ का तद्रूपता पूर्वक स्मरण करने के अभ्यास से उसका अर्थ एवं स्वभाव गम्य होता है। सभी सार्थक शब्द मंत्र हैं। अधिक जागृत में समर्पण से अभिमान व अहंकार का उन्मूलन तथा विद्या व सरलता का उदय होता है। शरीर संवेदना संयत रहने से मन की पवित्रता, मन पवित्रता से मनोबल का लाभ होता है। स्व शरीर मोह नष्ट होने से संसार के प्रति मोह दूर होता है। सर्व शुभ रूपी आप्त कामना पूर्ण बुद्धि से ही विश्व के प्रति उदारता, दया, कृपा, करुणा का प्रसवन तथा विश्व की आधारभूत सत्ता में सह अस्तित्व ज्ञान एवं अनुभव होता है। इस प्रकार से दीक्षित मानव में यह व्रत जो अभ्यास के रूप में विश्लेषित हो गए हैं कर्म दर्शन में, इसी को अभ्यास दर्शन में व्रत के रूप में उनको सुस्पष्ट किया है। संयमता के बिना बौद्धिक मूल प्रवृत्तियों की परिष्कृति, बुद्धि बल, सामाजिक मूल्यों की अनुभूति, चैतन्य क्रिया का दर्शन, समाधान एवं संयमता सिद्ध नहीं होती। कृतज्ञता ही संयम का आद्यांत आधार है। इस प्रकार से यह अभ्यास हमें कर्म दर्शन में विश्लेषित किए तो पुनः एक बार दीक्षा ही व्रत, व्रत ही निष्ठा, निष्ठा ही संकल्प, संकल्प ही दृढ़ता, दृढ़ता ही प्रबुद्धता, प्रबुद्धता ही श्रद्धा विश्वास एवं प्रेम, श्रद्धा विश्वास एवं प्रेम ही अनुभूति तथा अनुभूति ही दीक्षा है। मानव में से के लिए व्रत अवधारणा है जो सत्य वक्ता, इंद्रिय संयमता, विचार संयमता, अस्तेय, अपरिग्रह, निरपराधिता, ब्रह्मचर्य, संज्ञानीयता में संवेदनाएं नियंत्रित रहना, यही ब्रह्मचर्य है। विवेकशीलता एवं गुणात्मक परिवर्तनशीलता है जिसका प्रत्यक्ष रूप धीरता, वीरता, उदारता एवं दया, कृपा, करुणा की अभिव्यक्ति ही है। व्रत का तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तन की दिशा में आचरण की निरंतरता से है। गुणात्मक परिवर्तन की अपरिहार्यता जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति अर्थात मानव प्रकृति में पाई जाती है, जो वास्तविकताओं पर आधारित यथार्थता है। इस यथार्थता को हम भली भांति पहचान सकते हैं। मूल्य मात्र ही अनुभूति तथ्य है। जीवन मूल्य है, इसकी अनुभूति ही आत्मानुभूति है। मूल्यमयता की अनुभूति ही तन्मयता है। मूल्यमयता ही मूल्यों में तादात्म्य है। यही समग्रता के प्रति सौजन्यता है। स्नेह, निष्ठा व विश्वास जैसी मूल्य प्रदायी क्षमता है। स्थापित मूल्य अपरिवर्तनीय है। इनकी अनुभूति ही स्वयं शिष्टता को अभिव्यक्त करती हैं, क्योंकि प्रत्येक स्थापित मूल्य प्रत्येक देश काल में
एक साथ स्थित पाया जाता है। स्थापित मूल्यानुभूति में से के लिए अनुगमन एवं अनुशीलन योग्य प्रेरणा, परंपरा, प्रक्रिया ही दीक्षा का आद्यांत प्रमाण है। तब यह ध्यान जा रहा है कि यह शिक्षा और दीक्षा, ये जो संस्कार प्रक्रियाएं हैं, इन समस्त संस्कार प्रक्रियाओं को बारंबार इनका शोध होना, ये शोध होने के लिए अध्ययन प्रस्तावित है। और यह अध्ययन का सामान्यता जो वाङ्मय है, उस वाङ्मय का चित न्याय धर्म सत्य की अवधारणा है। यह अवधारणा हम सबको बोध होना, जागृति बोध होना, और यह सबका मानव जीवन के अर्थ में मानवीय संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था, इस रूप में यह हमारी मानसिकता में स्थिर होना, यह प्रक्रिया, यह प्रेरणा दीक्षा का शोध हो सकती हैं। यह संस्कार मानवीयता सुलभ संस्कार है। अब यहाँ से जो गहरे मुद्दे हैं, यह मुद्दे आने वाले पैराग्राफ में हैं। चूँकि अब हमारा रहा है, देखिए मैं अभी पढ़ के ही इसको सुनाता हूँ। यही चिंतन अभ्यास की अर्हता है। मानवीयतापूर्ण जीवन के स्वभावगत होने के अनंतर सफल होने वाला सहज सुलभ संस्कार, सत्ता में अनुभूति ही चिंतन अभ्यास का चरम लक्ष्य है, जो प्रतीतिपूर्वक प्रारंभ होता है। यह प्रक्रिया का प्रारंभ और उसकी पूर्णता चिंतन अभ्यास है। ऐसे चिंतन अभ्यास को अभ्यास दर्शन में चिंतन अभ्यास, विचार अभ्यास, व्यवहार अभ्यास, इन अभ्यासों के शब्द हमसे गुजरे हैं। तब ये चिंतन अभ्यास की अर्हता इस प्रकार से दीक्षा संस्कार से सुलभ हो रही है। सत्ता में अनुभूति ही चिंतन अभ्यास का चरम लक्ष्य है, जो प्रतीति पूर्वक प्रारंभ होता है एवं अनुभव प्रमाण पूर्वक सफल है। परंपरा में यहाँ निर्विचार अनुभूति कही गई है। इस लक्ष्य के लिए जिज्ञासा स्थापित मूल्यानुभूति के अनंतर स्वभावता उद्गमित होती है। इस लक्ष्य के लिए जिज्ञासा स्थापित मूल्यानुभूति के अनंतर स्वभावता उद्गमित होती है। यानी यह लक्ष्य सत्ता में अनुभूति के लिए हमारे में जिज्ञासा होना, स्थापित मूल्यानुभूति के अनंतर स्वभावता उद्गमित होती है। विचारों से मुक्ति ही निर्विचार है, ये लक्षण दिया है। स्थापित मूल्य स्वयं में सीमा नहीं है। मूल्यानुभूति की सीमा में, अर्थात किसी प्रतीक के माध्यम से स्वयं के जागृति पूर्वक अनुभव होने के भी विगत में वाङ्मय में आश्वासन मिला है। सीमित क्रिया का प्रमाणित होने का एवं सीमा विहीन स्थितिपूर्ण सत्ता में अनुभव होना प्रसिद्ध है। मैं दोहरा रहा हूं, स्थापित मूल्य स्वयं में सीमा नहीं है। जागृति पूर्वक मानव माध्यम से ही असीम की अनुभूति होती है। मूल्यानुभूति की सीमा में, अर्थात किसी प्रतीक के माध्यम से स्वयं के जागृति पूर्वक अनुभव होने का भी विगत के वाङ्मय में आश्वासन है। सीमित क्रिया का निरीक्षण, परीक्षण एवं सर्वेक्षण पूर्वक प्रमाणित होने का, यानी इकाई की सीमित होना और स्थितिपूर्ण सत्ता असीम होना, तो स्थितिपूर्ण सत्ता में अनुभव होना और शिक्षण, परीक्षण और सर्वेक्षण पूर्वक प्रमाणित होना, यह विश्लेषण हमको स्पष्ट हो रहा है। दीक्षा ही चिंतन अभ्यास में आरूढ़ करने का एकमात्र उपाय है, जो प्रतीक विहीन अनुभूति के लिए प्रेरणादायी सशक्त स्रोत है। ये विकल्प है। चिंतन अभ्यास की सफलता ही आचरण पूर्णता है। मानव का लक्ष्य ही क्रियापूर्ण मानव को व्यक्त करता है। दया, कृपा, करुणा से परिपूर्ण होना ही चिंतन अभ्यास का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यही दीक्षा का ध्येय है। धीरता, वीरता, उदारता ही सामाजिकता की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है, जो शिक्षा का ध्येय है। दया, कृपा, करुणापूर्ण स्वभाव में अनुगमन होना ही मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना, मानवीयता में संक्रमण है। यह अनुगमन प्रक्रिया ही चिंतनाभ्यास है।
दिव्य मानवीयता में अनुगमन सिद्धि ही प्रत्यावर्तन है, यही मध्यस्थ जीवन है। प्रत्यावर्तित जीवन आत्मानुशासित होता है, आत्मा मध्यस्थ क्रिया है, इसलिए जीवन ही चरमोत्कृष्ट विकास है। पूर्ण विकास के लिए ही दीक्षा संस्कार एवं योगाभ्यास है। जागृति की क्रमिकता इसी को स्पष्ट करती है। मानव प्रकृति का अभिष्ट सत्ता में अनुभूति है। जागृति में पूर्णता को स्थापित करना ही दीक्षा संस्कार की आद्यांत उपलब्धि है। पूर्ण जागृति का ही जनजाति में अग्रिम जागृति के लिए गति प्रदायी क्षमता स्थापित करने के लिए समर्थ है। साथ ही समुचित शिक्षा प्रणाली, पद्धति एवं नीति को प्रस्थापित करने के लिए अर्ह होती है। ऐसी पूर्ण जागृति का ही पूज्य बाबा जी ने यह सारा वाङ्मय, जिसमें शिक्षा प्रणाली, पद्धति और नीति को प्रस्थापित कर हमारे लिए सुगम और सुलभ करा दिया गया है। इस तथ्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि पूर्ण जागृत मानव ही लोक के लिए अत्यंत उपयोगी व उपादेय सिद्ध होता है। ऐसी इकाइयों की संख्या वृद्धि ही लोक मंगल का आधार है। तो इस रूप में आज का अध्याय 31 में हम जो मानवीयतापूर्ण जीवन के लिए संस्कारों का अभाव नहीं है, तो इस प्रकार हम दीक्षा संस्कार तक पहुंच गए हैं। अब दीक्षा, शिक्षा, ये दो प्रमुख संस्कार, इन संस्कारों में जो कंटेंट है, इसकी जो क्रमिकता है, इसमें जो प्रक्रिया, पद्धति और प्रणाली है, यह हमारे लिए आत्मसात होना, हृदयंगम होना, यह बोध होना, यह हमें सुस्पष्ट होना, यह अब आगे का प्रक्रिया हमको समझ में आ रहा है। आज हम यहीं रुकते हैं। तो आज के लिए पुनः होमवर्क है कि ये शिक्षा और दीक्षा संस्कार को 3-4 बार पढ़कर इसमें हम चर्चा कर सकते हैं। जितना जितना आपको सुस्पष्ट हुआ होगा, यदि इसमें कोई और स्पष्टता की अपेक्षा है तो ऐसे प्रश्न मुक्ति चैनल पर आप टाइप कर सकते हैं और इस पर एक गोष्ठी आयोजित की जा सकती है, जिससे कि ये सभी संस्कार हम लोगों को स्पष्ट होना और ऐसे स्पष्टता के साथ संक्रमण के लिए हमारा मानसिकता तैयार होना, ऐसा मुझको अभी यहाँ पर कहने का मन है। तो जो अंतिम पंक्ति है इसकी, ऐसी इकाइयों की संख्या का, तो इस प्रकार दीक्षा संस्कार से पूर्ण जागृत इकाइयों समाज में संख्या वृद्धि होना, यही लोक मंगल का आधार और मानवीय संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था की स्थिरता और जागृत मानव परंपरा, जिसमें शिक्षा परंपरा हम सबके लिए सुगम होना, और इसका लक्ष्य है पूर्ण जागृत मानव जो लोक के लिए अत्यंत उपयोगी एवं उपादेय सिद्ध होते हैं। ऐसी इकाइयों की संख्या वृद्धि होना, यह लक्ष्य संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था का और जागृत मानव परंपरा का यह लक्ष्य हमें यहाँ पर सुस्पष्ट होता है। तो आज हम यहीं रुकते हैं। कल दोपहर में पुनः 3:30 बजे जो शेष अध्याय है, उस शेष अध्याय और इसमें जो शेष संस्कार है, संस्कार के जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं पर हम चर्चा करते हैं। तो धैर्य से आप सब इसको सुन पाए, तो अभ्युदय संस्थान की ओर से आप सबका धन्यवाद। 2 आज मुझे शेयरिंग करना है संस्थान की ओर से। तो ये जो संस्कारों की चर्चा हो रही थी, तो हमारे यहाँ के परिवार, गोपाल भैया और रेखा दीदी का मन हो गया कि आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है। 15 वर्ष उनके विवाह को हुए और आज
सुबह का सत्र समाप्त होने के बाद सभी संस्थान के परिवार एकत्रित होकर एक उत्सव मनाएं और उस उत्सव में आप दोनों दंपति ने पुनः एक बार ये जो विवाह संस्कार का जो प्रतिज्ञा है उस प्रतिज्ञा को सबके सामने पढ़ा और सभी ने खुशहाली से उनको शुभकामनाएं दी। तो इस YouTube के लिए आप समय दे रहे हैं तो उनका मन होगा तो मैं चाहूँगा कि वो एक 2 मिनट का शेयरिंग हम सभी जो बैठे हैं भी एक प्रस्ताव रखा यहाँ पर कि वायरल इन्फेक्शन के कारण जो ट्रांसपोर्ट अभी चालू हुआ है सामानों का, आवश्यक सामग्री का देश के, तब अभ्युदय संस्थान की ओर से उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि रोज़ सुबह 8 बजे यहाँ से 100 लोगों का खाने का पैकेट टाटीबंद चौक में खड़े रहकर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो चालक हैं, जो गाड़ी चलाने का काम कर रहे हैं, अपने बंधु हैं, उन बंधुओं को, जो भी उनके साथ में काम कर रहे हैं, इन सभी को यह खाने का प्रबंध करने का आज उन्होंने प्रस्ताव रखा और सभी ने उस पर भाग लेने का भी दिया और सभी परिवार से, किसी परिवार से 25 रोटी, किसी परिवार से कुछ सामग्री, इस प्रकार से 100 लोगों का खाने का प्रबंध सभी परिवार मिलकर अभ्युदय संस्थान की ओर से हम लोग यहाँ पर करने का सोच रहे हैं। तो गोपाल भैया भी यहाँ है, यदि वो कुछ व्यक्त करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी 2-3 दिन से साथ में हैं, तो मैं चाहूँगा एक 5 मिनट का समय हमारे पास है, यदि आप चाहते हैं तो हम बात कर सकते हैं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्ते। कल हम पुनः मिलेंगे 3:30 बजे। गोपाल भैया। सभी को नमस्ते। राकेश भैया और पूरे इस YouTube के संचालन में लगे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको भी इस संस्थान में रहते हुए कुछ अवसर मिल रहा है कि छोटी भागीदारी कर पाएँ और साथ में कुछ सुनने का भी अवसर मिल रहा है। तो 2-3 दिन से भैया के साथ अभ्यास दर्शन का पठन और इसमें जो संक्रमण की बात आई तो वो सुनने का अवसर मिला कि अभी जो प्रचलित प्राप्त होने से पहले जो परंपरा है उसमें जीना और जागृत मानव परंपरा में जीना, ये 2 अलग धरातल हैं और इसमें हमको संक्रमण के लिए अनुसरण अनुकरण की पद्धति है। तो और अनुसरण अनुक्रमण जो है ये अध्ययन पे जाकर जुड़ता है। इसी बीच में ये संयोग है कि आज हमारा वैवाहिक वर्षगांठ है और पिछले 2 माह से मुख्यतः जो हमारे यहाँ के वरिष्ठ परिवार सदस्य हैं, डॉली आंटी, मीना भाभी और अभी पूर्णिमा दीदी आए हैं, तो उनका एफर्ट से एक लगातार अध्ययन का क्रम बना हुआ है और उसमें उत्सवशीलता भी बनी हुई है। तो और सभी वरिष्ठों ने इस बात की भी जिम्मेदारी ली है कि मानव परंपरा में उत्सव का स्वरूप का भी शोध करें। तो उसके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। पहले एक प्रक्रिया और की है जिसमें हम प्रत्येक पुस्तक के कंप्लीशन में उत्सव मना रहे हैं। तो पिछला उत्सव उसमें था और वो उत्सव को भी फिर परिवार मूलक उत्सव का स्वरूप के ऊपर ही प्रयास है कि कैसे ये हर परिवार अपने छोटे छोटे, हर परिवार में थोड़ा थोड़ा श्रम होता है और उसको फिर हम सब साथ में मिलकर ले आते हैं तो उत्सव भारी नहीं होता, बल्कि उत्सव जो है वो उत्सव जैसा हो जाता है। तो वैसा ही आज हम फिर कर पाए और छोटे छोटे जो ये प्रयास हैं, इससे जो जागृत मानव परंपरा की आंशिकता को हम जो है अनुसरण कर पा रहे हैं, ऐसा मुझे लगा और इसी भाव से हम आज का उत्सव किए। और वो जो भाग है आज ही आया था कि जो घटनाओं
6 घटनाएं हैं जिससे हमें प्रेरणा बनती है या जागृति की ओर हमारा मार्ग प्रशस्त होता है या प्रेरणा बनती है, तो उसको भी हम देख पाए कि इतने जो स्वजन हैं उनके बीच में जब सत्यापन होता है और सबके प्रेरणा स्वर हमारे तक पहुंचते हैं, तो कैसे हम में और ऊर्जा बनती है कि हम जागृति की ओर और अपने प्रयासों को सुदृढ़ कर पाएँ। तो पुनः सभी को कृतज्ञता। योगेश भैया का मार्गदर्शन हमेशा बना ही रहता है और वो उनका प्रयास यही है कि सारे प्रयासों का जो मूल हो वो परिवार हो। तो उसको भी हम अब थोड़े थोड़े छोटे छोटे रूप में प्रयास कर पा रहे हैं और एक बहुत सुखद जो है वातावरण और आपस में तालमेल की स्थिति हम पहले से और बेहतर होते हुए देख पा रहे हैं। तो पुनः भैया आज अवसर दी और आप लोगों की बाध्यता है कि आप सुने पर ये मेरे को लगता है कि छोटी छोटी खुशहाली ही हम सभी के लिए प्रेरणा है जिस मार्ग पर हम चले हैं, और ऐसे परस्पर शेयरिंग से हमारे आपस में और हमारा उत्सव भी बढ़ता है और प्रेरणा भी बढ़ती है। तो उसी दृष्टि से मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और भैया को धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। नमस्कार।